Welcome everyone in today's video. Today we will discuss and learn a new topic, and the name of the topic is Delhi Sultanate. Before proceeding to ahead, just I want to say about myself. My name is Deepak Bandod. So let us start second dynasty of Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत की जो सेकेंड डायनेस्टी है उसका नाम है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी 1290 से 1320 तक। खिलजी डायनेस्टी का जो फर्स्ट किंग था या सुल्तान था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। ही बिकेम द किंग इन द 1290 एंड ही वॉज डाइड 1296। Jalaluddin Khilji was the founder of Khilji dynasty. He started his career as a soldier in his life. When he became king of Delhi Sultanate, his age is around 70 years old. So, just मैंने अभी बताया जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कि जलालुद्दीन खिलजी इज़ द मेन फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1290। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए सोल्डियर इन हिज लाइफ। व्हेन ही बिकेम किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत हिज एज इज़ अराउंड 70 ईयर्स ओल्ड। जब जलालुद्दीन खिलजी बिकेम ए किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत तब उसकी एज अराउंड में भी 70 ईयर ओल्ड था। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी डायनेस्टी का जो सेकेंड किंग था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बिकेम द किंग ऑफ सेकेंड खिलजी किंग इन 1296 टू 1316। लगभग ही रूल दिल्ली सल्तनत अराउंड में भी 20 ईयर्स। हिज रियल नेम इज अली गुरसाप्स। अलाउद्दीन खिलजी वॉज नेफ्यू ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। दैट मीन्स यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जो कि नेफ्यू था जलालुद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज ही किल्ड हिज अंकल जलालुद्दीन खिलजी व्हेन ही वॉज गोइंग टू कारा। दिस इज कारा इज द नेम ऑफ प्लेस। बाय कॉन्स्पिरेसी ही किल्ड हिज ऑन अंकल जलालुद्दीन खिलजी बाय कॉन्स्पिरेसी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किए गए उन कॉइन्स के नेम था सिकंदर शाही। अलाउद्दीन खिलजी ने उन कॉइन्स के ऊपर खुद की इम्प्रिंट को उन्हें प्रिंट करवाया था और उसके द्वारा स्टार्ट किए गए कॉइन के नेम थे सिकंदर शाही। अलाउद्दीन खिलजी रूल इन इंडिया 20 years in Delhi Sultanate. He also said that he is the reflection of God. दैट मीन्स वो मानता भी और बिलीव भी करता है कि जो सरदार होते हैं, जो सुल्तान होते हैं, भगवान का प्रतिबिंब होते हैं। वेन एवर मोनार्क इज गोइंग टू इन पैलेस, द अदर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट या पब्लिक दे हैव टू बेंड डाउन इन फ्रंट ऑफ सुल्तान या बिफोर द किंग्स। ओके, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी हैज़ डन नंबर ऑफ वेलफेयर वर्क्स, दैट मीन्स भलाई के काम, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ड्यूरिंग द टाइम पीरियड में ऐसे कई सारे नंबर ऑफ वेलबींग वर्क किए थे। उनमें से सबसे पहला था डाक सिस्टम। डाक सिस्टम एक
एक ऐसा सिस्टम है जो हर एक हॉर्स को उनकी एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है बाय गिविंग डैग सिस्टम। सेकेंड जो था वो था चेहरा सिस्टम। चेहरा सिस्टम इज every soldier has been given a particular identity. Every soldier has been given a particular identity. डार्क सिस्टम में 4 हॉर्स के लिए था, लेकिन चेहरा सिस्टम में यहाँ पे जितने भी सोल्जर हैं उन सभी को एक पार्टिकुलर आइडेंटिटी उनको प्रोवाइड की गई बाय दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। थर्ड जो वेलबींग था वो था अश्वरोज। सैलरी ऑफ एवरी हॉर्स राइडर, जितने भी जो हॉर्स राइडर हैं उन सभी की सैलरी को उन्होंने फिक्स कर दिया था। नाउ फोर्थ वन, दीवाने रियासत। दीवाने रियासत इसे वन काइंड ऑफ डिपार्टमेंट है और उन दैट डिपार्टमेंट के थ्रू अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप में ट्राइंग कर रहा है कई सारे सोशल रिफॉर्म करने की, जैसे कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म, लैंड सिस्टम एंड मार्केट कंट्रोलर। दैट मीन्स उसने कुछ बाजार नियम भी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि जितने भी जो अश्वरोज है, दीवाने रियासत है, चेहरा सिस्टम है, डाक सिस्टम है, उन सभी चीज़ों को थोड़ा सा मार्केट में कंट्रोल किया जाए, या जिसको बोलते हैं बाजार नियंत्रण। उन सभी सिस्टम को अच्छे से फंक्शनिंग के लिए उसने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को उसने कास्ट आउट किया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ हिज लाइफ। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, द नेक्स्ट किंग वॉज खिलजी डायनेस्टी इज कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह वॉज द सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। When Alauddin Khilji was died in 1316, then after that his own son became the king of Delhi Sultanate. Son of Alauddin Khilji, after death of Alauddin Khilji, Mubarak Shah was imprisoned by मलिक काफूर। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है, उसकी डेथ के बाद मुबारक शाह वॉज इम्प्रिजन बाय मलिक काफूर। बेटा ये यू कैन सी द मलिक काफूर जो कि एक स्लेव कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी को, जिसको कैप्चर किया गया था गुजरात से। ही वॉज स्लेव कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है, इमीडिएटली मलिक काफूर चाहता था कि खुद वो सुल्तान बने, लेकिन उसने अलाउद्दीन खिलजी के जो बेटे थे मुबारक शाह को इम्प्रिजन में भेजने के बाद या इम्प्रिजन में सेंड करने के बाद खुद ही वांट्स टू बिकम ए सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। दैट मीन्स यहाँ पे मुबारक शाह बिकेम ए वेल नोन acquaintance. So Malik Kafur appointed his young brother Sihabuddin Umar the next king of Delhi Sultanate. बड़ा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ओके, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है, उसका बेटा बिकेम किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत, थर्ड किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी। लेकिन मलिक काफूर जो कि कमांडर था खुद अलाउद्दीन खिलजी का, ही मेड अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट अलाउद्दीन खिलजी's death. After that he sent his son Mubarak Shah in jail and he determined to become a Sultan of Delhi. And later he appointed his young brother Sihabuddin
Umar, the next king of Delhi Sultanate. So after that, Khilji dynasty was completely ended. Now the third dynasty is going to start, and the name of the third dynasty is Tughlaq dynasty. तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है 1320 टू 1414 में, 14 तक चलती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के 3 बड़े किंग थे जिनके नाम है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। ये तुगलक डायनेस्टी की 3 मेन किंग थे जिन्होंने रूल किया तुगलक डायनेस्टी को। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन द फॉलोइंग तुगलक किंग्स। तुगलक किंग का जो फर्स्ट किंग था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को एक टाइटल दिया गया था गाजी मलिक। गाजी मलिक उसको एक टाइटल दिया गया था पीपल ऑफ दिल्ली। ही रूल 1320 टू 1325 तक। ओनली ही रूल ए 5 ईयर और शॉर्ट पीरियड। गयासुद्दीन तुगलक वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। दैट मीन्स यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक भी कहा जाता है, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। गयासुद्दीन तुगलक वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु टुक द टाइटल ऑफ गाजी मलिक। गाजी मलिक का मतलब होता है शत्रुओं को मारने वाला। दैट मीन्स यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपनी लाइफ में एक टाइटल को अचीव किया था, जिसका टाइटल का मतलब होता है शत्रुओं को मारने वाला। दैट मीन्स गाजी मलिक। Now proceed to the head. He was killed by his own Jona Kha, Muhammad bin Tughlaq by conspiracy. That means Gayasuddin Tughlaq was killed by his own son, जिसका नाम था जोना खा। जोना खा को दूसरे सब नेम से भी जाना जाता है, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। दैट मीन्स यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक को उसका खुद का बेटा उसको मारता है, वो था मोहम्मद बिन तुगलक या जोना खा बाय कॉन्स्पिरेसी। जब वो बंगाल से वापस आ रहे थे अपने छोटे बेटे के साथ, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक फंक्शन के उस मोनोमेंट में वहाँ पे अटेंड करने गए थे, वहीं पे उसने कॉन्स्पिरेसी के थ्रू अपने बाप को मरवा देता है। गयासुद्दीन तुगलक रूल ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ हिज टाइम 1220 टू 1225 तक। ओनली ही रूल 5 ईयर्स तक। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलदाबाद। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने टाइम पीरियड में उसने एक सिटी को फाउंड किया था जिसका नाम है तुगलदाबाद। तुगलदाबाद इज नियर बाय दिल्ली। He founded the city and the city name is तुगलदाबाद। जो नेक्स्ट किंग था तुगलक डायनेस्टी का वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ही इज द मर्डरर ऑफ हिज ओन फादर गयासुद्दीन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका रियल नाम था जोना खा, ही रूल 1325 टू 1321 तक उसने रूल किया अपने टाइम पीरियड में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा फेमस है, और उन्हीं 3 चीज़ों की वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ था। दैट मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक वॉज नोन एज फॉर हिज 3 मिस्टेक इन हिज लाइफ। और इन्हीं 3 चीज़ों की, उन सभी मिस्टेक की वजह से ही वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज लाइफ। दैट मीन्स सिंपल सा कहा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी 3 गलतियों के लिए जाना जाता है,
और वो 3 गलतियां इस प्रकार की थी। पहली, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू तुगलकाबाद, दैट मीन्स देवगिरी, जो कि ढक्कन में लोकेटेड है। दैट मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी, उसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से तुगलकाबाद शिफ्ट कर दिया, जिसको देवगिरी भी कहा जाता है। उसका मानना था यदि हम कैपिटल को शिफ्ट करते हैं दिल्ली टू तुगलकाबाद, जिससे कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम अटैकिंग मुगल से, ये उसका मानना था। उसने जितनी भी जो पब्लिक थी, जितनी भी जो पब्लिक थी दिल्ली की, उन सभी लोगों को उसने ऑर्डर दे दिया कि मैं अपने कैपिटल को शिफ्ट करने जा रहा हूं दिल्ली टू तुगलकाबाद या देवगिरी। तो जितने भी जो दिल्ली के जितने भी जो रेसिडेंसी थे, वो सब के सब दिल्ली टू तुगलकाबाद जाने के लिए स्टार्ट हो गए। लेकिन वहाँ से कुछ समय के बाद, आफ्टर ओनली 1 ईयर और 2 ईयर के बाद, उसने अगेन डिसीजन लिया कि मैं अपने कैपिटल को वापस दिल्ली शिफ्ट कर रहा हूँ। शिफ्टेड और वापस डिसीजन लेने के चक्कर में कई सारे लोगों की जान जाती है, इसी वजह से उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। बेटा ये थी उसकी फर्स्ट मिस्टेक। नाउ प्रोसीड टू द सेकेंड मिस्टेक ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा यमुना बेल्ट टैक्स को इंक्रीज कर दिया। जो गंगा और यमुना बेल्ट टैक्स था, उन सभी रेट को उसने इंक्रीज कर दिया। जैसे वो इंक्रीज करता है, जितनी भी जो पब्लिक थी, जनता थी, उसके अगेंस्ट में क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। ये थी उसकी सेकेंड मिस्टेक। नाउ थर्ड मिस्टेक पे आते हैं। ही इशू सिंबॉलिक करेंसी। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहुत कुछ सिल्वर कॉइन स्टार्ट हो चुके थे। तो उन सभी सिल्वर कॉइन को स्टॉप करने के बाद उनके बदले वो कांस्य के सिक्कों को स्टार्ट करता है। तो जितना भी जो गवर्नमेंट में बहुत कुछ कांस्य के सिक्के स्टार्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स उसने एक सिंबॉलिक करेंसी को स्टार्ट किया था, तो उसने सिल्वर कॉइन को स्टॉप करने के बाद उनके बदले एक नए सिक्कों को स्टार्ट करवाता है, और वो सिक्के थे कांस्य के। तो बड़ा सबसे पहली मिस्टेक थी उसकी शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू तुगलकाबाद। सेकेंड मिस्टेक थी इंक्रीज ऑफ टैक्सेस, और थर्ड थी कॉइन्स। ओके, दीज आर द मेन मिस्टेक दैट मोहम्मद बिन मेड इन हिज लाइफ। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट किंग, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक was the third king of Tughlaq dynasty. He ruled 1351 to 1388 तक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने ड्यूरिंग द टाइम पीरियड के अंदर ही ऑल्सो रूल वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड तक, 1351 टू 1388। फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक बात कही जाती है कि फिरोज शाह तुगलक ही इज द मेन किंग हु इम्पोज्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया ए जजिया टैक्स। दैट मीन्स फिरोज शाह तुगलक वॉज द फर्स्ट मुस्लिम किंग हु इम्पोज्ड जजिया टैक्स। जजिया टैक्स ये नॉन मुस्लिम लोगों को पे करना होता है गवर्नमेंट को। उसने जजिया टैक्स को फर्स्ट टाइम ही इम्प्लीमेंट इन द दिल्ली सल्तनत। जजिया टैक्स मुस्लिमों से टैक्स पे करना होता है। सेकेंड, ही कैंसल लोन ऑफ पीसेंट विच हैज़ बीन गिवन बाय गवर्नमेंट। तो उसने जो रूल था, जो सिस्टम था, उस सभी सिस्टम को उसने कैंसिल कर दिया। एक प्रकार का ऐसा सिस्टम था कि जितने भी जो पीसेंट्स थे उन सभी को गवर्नमेंट लोन पे करती थी।
उन सिस्टम को कैंसिल करने के बाद उसको स्टॉप्ड करा दिया। थर्ड, कैनल सिस्टम इम्प्रूवमेंट, नहरों का उसने किया। दैट मीन्स उसने इरिगेशंस, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म एंड लैंड रिफॉर्म, उसने कई सारे वर्क, उसने नंबर ऑफ वर्क्स ही हैज डन इन हिज लाइफ। दैट मीन्स उसने कैनल सिस्टम को इम्प्रूवमेंट किया। एग्रीकल्चर ही हैज डन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। अब उसने एक प्रकार एक ऐसा डिपार्टमेंट भी था जिसका नाम था दीवाने खैरात। दीवाने खैरात एक प्रकार ऐसा डिपार्टमेंट था जिसमें मुस्लिम गर्ल्स मैरिज के लिए एक प्रकार ट्रेजरी को कैप्चर करके रखा जाता था। उन सभी मुस्लिम मैरिज गर्ल्स की शादी के लिए एक प्रकार का ट्रेजरी बना हुआ था, एक प्रकार का फ्री ऑफ कॉस्ट लोन पे करती थी उन सभी मुस्लिम गर्ल्स मैरिज के लिए। सो जस्ट आई वांट टू रिपीट वंस अगेन अबाउट दिस। फिरोज शाह तुगलक वो फर्स्ट किंग है जिसने इंडिया में जजिया टैक्स को इम्पोज किया था, वो भी किसके लिए? हिंदुओं के लिए, और हिंदुओं को ही जजिया टैक्स पे करना होता है। सेकेंड, ही कैंसल लोन ऑफ पीसेंट। पीसेंट का मतलब होता है जो बटाईदार होते हैं, जो छोटे छोटे फार्मर होते हैं, उन सभी लोगों को लोन पे किया जाता था बाय गवर्नमेंट के थ्रू, उसको उसने कैंसिल करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने कैनल सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के लिए कई सारे नहरों को उसने सिस्टम को उसने चेंजेस किया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए भी उसने कई सारे नंबर वर्क्स ही हैज़ डन। दीवाने खैरात को कहा जाता है एक ऐसा डिपार्टमेंट जो मुस्लिम गर्ल्स मैरिज के लिए ट्रेजरी बनाया गया था, और जितने भी मुस्लिम गर्ल्स उन सभी की मैरिज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ से लोन पे करती थी गवर्नमेंट। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ फिरोज शाह तुगलक, आफ्टर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद, इन हिज टाइम पीरियड तैमूर अटैक। तैमूर जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी किंग था, बस उसका बस एक ही इंटेंशन था, लूट। उस समय दिल्ली सल्तनत का जो तुगलक डायनेस्टी का जो नेक्स्ट किंग था वो था नसरुद्दीन, वॉज किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही डिफीटेड नसरुद्दीन शाह, द किंग ऑफ दिल्ली, एंड who invaded India in the year of 1398 में। दैट मीन्स तैमूर उस समय अटैक किया जब दिल्ली का सुल्तान था नसरुद्दीन शाह। ही अटैक ऑन दिल्ली 1398 में। उसने रिवर इंदुस को क्रॉस करने के बाद, क्योंकि उसको पता चल गया था कि इंडियन जो रूलर हैं बहुत ज़्यादा टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम हिंदू से, इसी इंटेंशन की वजह से ही अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत इन द ईयर ऑफ 1398 टू लूट एंड प्लंडर सम ट्रेजरी। तो तैमूर के बारे में कहा जाता है कि तैमूर ने दिल्ली को इतना लूटा जितना आज तक किसी भी किंग ने नहीं लूटा होगा, आज कंपेयर टू द मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी से भी ज़्यादा उसने दिल्ली को लूटकर ले गया तैमूर। सो दैट्स वाई यू हैव टू रिमेंबर तैमूर हैज़ बीन अटैक ड्यूरिंग द 1398 ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ नसरुद्दीन शाह, द किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट किंग, नेक्स्ट डायनेस्टी जिसका नाम है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय खिजिर खान इन 1414 में एंड ही रूल अप टू 1421 तक। सैयद डायनेस्टी के बस 3 ही मेजर किंग थे जिनका नाम है खिजिर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, और ये 3 ही राजा थे जिन्होंने सैयद डायनेस्टी को रूल किया।
ऐसा नहीं कहा जाता कि ये तीनों किंग ने अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ बिग अचीवमेंट नहीं किया था. दे रूल बट नो सच बिग अचीवमेंट डन बाय किंग ऑफ सैयद मोनार्क. नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट डायनेस्टी जिसका नाम है दिल्ली लोधी डायनेस्टी. लोधी डायनेस्टी जो कि लास्ट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की. इसके बाद स्टार्ट होती है मुगल एम्पायर की. लोधी डायनेस्टी का जो सबसे पहला जो किंग था जिसका नाम है बहलोल लोधी. बहलोल लोधी इज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी. दैट मीन्स बहलोल लोधी को ही कहा जाता है फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी. Behlol Lodi became the Sultan of dynasty on 19th April 1451. That means यहाँ पे Behlol Lodi became the king of Lodi dynasty and became the king of Delhi Sultanate in the year of 19 April 1451. And he after when he was died in Delhi and his burial place is nearby Delhi only. You can see the burial place of Behlol Lodi. लोधी डायनेस्टी का जो सेकेंड किंग था जिसका नाम है सिकंदर लोधी. He was the son of Behlol Lodi. After the death of Behlol Lodi, he became the king of Delhi सल्तनत. सिकंदर लोधी के बारे में एक अच्छी बात कही जाती है कि उसने आगरा सिटी को बनाया था. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ आगरा. दैट मीन्स यहाँ पे सिकंदर लोधी जो कि सन ऑफ बेहलाल लोधी का है उसने आगरा सिटी को फॉर्म किया था. और सिकंदर लोधी ने उसने कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम दिल्ली टू आगरा. और नेक्स्ट जो पॉइंट था वो है सिकंदर लोधी को ही कहा जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ मथुरा टेम्पल. सिकंदर लोधी को ही कहा जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ मथुरा टेम्पल. सो यू हैव टू रिमेंबर सिकंदर लोधी के बारे में. सिकंदर लोधी वॉज बिकेम द किंग ऑफ 1489 एंड अप टू ही रूल 1517 तक उसने रूल किया. ही वॉज अ सन ऑफ बहलोल लोधी. सिकंदर लोधी ने ही आगरा सिटी को बनाया था. यू कैन से द पिक्चर. सिकंदर लोधी ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कराया फ्रॉम दिल्ली टू आगरा. सिकंदर लोधी ही इज़ द मेन डिस्ट्रॉयर ऑफ Mathura temple in his lifetime. You can see the destroyer Mathura temple in images. So now come to the last king of Lodi dynasty जिसका नाम है इब्राहिम लोधी. इब्राहिम लोधी रूल फ्रॉम 1517 टू 1526 में. 1526 में एक बैटल हुआ था जिसका नाम है फर्स्ट पानीपत बैटल. और ये बैटल हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में. बाबर ने इब्राहिम लोधी को डिफीट करने के बाद ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर. और इब्राहिम लोधी को डिफीट करने के साथ ही कंप्लीटली दिल्ली सल्तनत इज गोइंग टू एंड. And after that, Babur laid a foundation of Mughal Empire. Ibrahim Lodi is the last king of Delhi Sultanate Lodi dynasty. And he was the last king of Delhi Sultanate. And after that, he laid the foundation of Mughal Empire by Babur. So, Babur, Ibrahim Lodi के बारे you have to remember, Ibrahim Lodi is the last king of Delhi Sultanate. इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में जो बैटल हुआ था उस बैटल को कहा जाता है फर्स्ट
पानीपत बैटल, और इस बैटल में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। और इस बैटल में इब्राहिम लोदी की हार होती है और डिफीट करने के बाद बाबर ने मुगल एम्पायर की फाउंडेशन को स्टार्ट करता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस दिल्ली सल्तनत। सो इन द नेक्स्ट session we will discuss about Mughal Empire. If you want to watch my previous video part 1 Delhi Sultanate, you go and watch. This is the very interesting main subject that you have to cover your knowledge.